ओके जी, वेलकम एक दोबारा से आप लोगों को खुश आमदीद जनाब। और इम्तियाज, हम बातचीत कर रहे थे वैसे जो बचपन की जो ईदें हैं उस हवाले से भी हम बातचीत कर रहे थे। और आजकल के नौजवान जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस हिसाब से वो बड़ा चिल करते हैं, ईद को मनाते हैं, जैसे वैसे आप क्या देखते हैं, क्या फर्क पाते हैं कि यार हमारे जो बच्चे हैं, कहते हैं कि ये बच्चे जो है कितने मन के सच्चे हैं, और जब ईदी की बात आती है तो कितना जो है ना शैतानियों पे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है? लकी भाई यार, देखिए वाकई में मैंने जैसे पहले कहा कि ईदें तो बचपन में हुआ करती थी, अब क्या ईद है। जैसे अभी हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, फेसबुक लाइव हम आ चुके हैं और हम बड़े हुए हैं तो वो ईदें जो जिस तरह से बचपन में गुजरती थी, एंजॉय करते थे, चिल करते थे और बड़ा मजा आता था, तो उसको जरा कंपेयर करें आज की ईदों के साथ, तो उस लेवल की जो है खुशी या फिर कहे कि जनाब एंजॉयमेंट नहीं है। वो एक तो ये है कि उम्र वगैरह तमाम चीज़ों का तकाजा है। सेकेंडली जो आपने कहा कि यार बचपन और बच्चों की ईदें, तो वो बच्चे अब भी हम देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो जिस तरह से एंजॉय करते हैं उसी तरह से हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम आराम से बैठे हुए जो है ईद में सोए हुए ऐसे ही गुजार लेते हैं, लेकिन जो बच्चे सुबह उठ के उनको 6 बजे उठना मुश्किल नहीं पड़ता, आके हमारे साथ खेलते हैं, झूमते हैं और हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। जिस तरह से हम कहे कि यार वाकई में मन के सच्चे होते हैं, उनको किसी चीज की फिक्र नहीं होती। बिल्कुल, बस जिस चीज की फिक्र होती है वो एंजॉयमेंट की, खुशी की। उनको इंतजार रहता है कि यार घर पे कोई ऐसी गैदरिंग हो, लोग आ जाए, रश हो, शुगल हो, मेला हो, रिश्तेदार आ जाए और बहुत ज्यादा वहां पे वो चाहते हैं कि एंजॉय करें। लेकिन उनको कंपेयर करें अपने साथ, तो हमें लगता है कि यार बहुत ज्यादा रश ना हो, शुगल ना हो, तो थोड़ा सा ये है कि यार बड़े होते सुकून वाला माहौल तो इंडिविजुअलिज्म की तरफ है। तो ये चीजें कुछ हमें नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि आपने कहा ना कि यार शोर गुल्ला हो, जाहिर सी बात है फिर वो ईद ही नहीं रहेगी, वो ईद का मजा ही नहीं आएगा। बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जनाब सुनो एफएम रेडियो गिलगित बल्तिस्तान के, अब तमाम भी हमें जरूर ईद विश कर सकते हैं। यार आप लोग जो है अभी तक जो है कहाँ, मुझे लगता है कि हमारी तरह अभी सो रहे हो ऐसा ही है, सो के उठे हो। और ईद का दिन है और ईद के इस तीसरे दिन को जो है ना हम सब ने मिलकर एंजॉय करना है और हम सब ने जो है इंजॉयमेंट से भरपूर ईद मनानी है। और जैसे हम कहते हैं कि यार पहले भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ईदी के हवाले से, और यानी कि जो बचपन की ईदें हैं उसके हवाले से भी बहुत सारी जो है नटखट सी, बहुत ही जो है स्पेशली जब भी छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं, भांजे हो गए, भतीजे हो गए, वो जब तोतली जबान में आके कहते हैं ईदी 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 है, तो उस पे बड़ा मजा आता है। और उसपे कहते हैं कि यार आप 1 नोट लेंगे, 2 नोट लेंगे, कितने नोट लेंगे। और फिर मजे की बात ये है कि उनको पता भी नहीं होता कि वो 10 रुपए हैं या 100 रुपए हैं या 500 रुपए हैं। यार लाइक देखो ना, उनको ज्यादा नोट चाहिए, उनको ये गर्ज नहीं है कि जनाब आप 1000 का नोट दे रहे हो, लेकिन उनको 10 के ना 10 नोट दे दो, वो खुश होंगे, 1000 रुपए से खुश नहीं होंगे। बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सुनो एफएम रेडियो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी चाहने वाले हैं, जो जहां के भी बैठे हमारी आवाज और हमारे जो चेहरों को देख रहे हैं, आप तमाम को भी वेलकम कहना चाहेंगे। और ईद के हवाले से भी आप लोग जरूर हमें बताइएगा कि एक तो ये भी चीज है ना कि जैसे हमने कहा कि बचपन की ईदें, और बचपन में जो है ना हम ये सारी चीजें एक्टिविटी नहीं कर रहे होते थे, जहाँ पे हम कहते थे कि यार हमने जो है यानी कि हम खुद ही जो है ना इंडिविजुअली हम ये नहीं सोचते थे कि यार हम घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, वट जो भी चीजें होती थी, लेकिन बहुत सारे नौजवान जो है ना, मुझे पता है कि पहली ईद घर वालों के साथ मनाई, रिश्तेदारों के साथ घुल मिले, सारी चीजें हो गई, फिर कजन रिश्तेदार वगैरह मिल के जो है ना प्लान कर रहे होते हैं कि यार हमने निकलना है। ऐसा तो अभी मुझे लग ऐसा रहा है कि मुख्तलिफ जो है डेस्टिनेशन पे लोग पहुंचे हैं, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के जो है जैसे घर में पकवान बनते हैं, चटपटे से खाने बनते हैं, वो सारी चीजें लेके चल रहे हैं। और यानी कि वो भी अपने साथ समेट के, हाँ, वो जो ईदी जमा हुई है वो सारी चीजें समेट के निकल चुके हैं। लाइक भाई यार एक आपने बहुत अच्छी बात की यहाँ पे, ये ट्रेवलिंग वगैरह और टूर्स प्लान्स के हवाले से
बचपन में या फिर हम जब छोटे थे तब होता था कि यार घर वाले हमें तैयार करवाते थे और इसी तरह कपड़े पहन के निकल जाते थे घर वालों के साथ, लेकिन अब उसको जरा इस दौर के साथ मुआवजा करते हैं तो ये बिल्कुल चेंज हुआ है। घर के जो 12-15 साल के बच्चे हैं वो अभी देखे अपनी मर्जी से बाहर निकलने लगे हैं। इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, खासकर अभी हम देख रहे हैं कि जनाब जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हम अगर अब गिलगित सराउंडिंग में ही बात करें तो नलतर है, जुटियाल जो नाला है, बिल्कुल है, फिर हमारा कारगा है, जुटियाल नाला है, ऊपर ताज मुगल शिकारी टावर है, इस तरह के पार्क्स वगैरह है। खासकर जो ट्रैवलिंग करके बाइक चला के फिर जाते हैं, बगरोड की तरफ जाते हैं, नलतर वैली की तरफ जाते हैं, या इधर उधर जाते हैं, हुंजा की तरफ जाते हैं, नगर की तरफ जाते हैं, गजर की तरफ जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि ईद के दिनों में यार आपकी खुशियाँ फीकी न पड़ जाए, बहुत ज्यादा एहतियात करे। कहीं पे ट्रैवलिंग करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार हेलमेट बहुत जरूरी है, मैं खुद भी पहनता हूँ और हेलमेट दूसरों को भी पहनना चाहिए। तो इसीलिए इससे फायदा उठाते हुए, आपके सवाल से फायदा उठाते हुए ये बात मैंने कह दी और ये पैगाम मैंने दिया डेफिनेटली कि यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक बंदे की जान चली जाती है तो वो समझता है कि यार मेरी जान चली गई, या मैं एक जो है जख्म होऊंगा या गिर जाऊंगा, हादसा मेरे साथ होगा, बट उसके बैकग्राउंड में ऑल द सिचुएशन ही डजंट नो कि उसकी फैमिली क्या होगी, उसकी माँ की हालत क्या होगी, उसके बाप पे क्या गुजरेगा, उसका भाई जितना मेहनत करके उसको आगे बढ़ाता है उस पे क्या गुजरेगा, उसकी बहनों की क्या हालत होगी। ये तमाम चीजें सोसाइटी के अंदर जो चीजें हैं, हमारे रिचुअल्स एंड राइट्स है, उन तमाम चीजों को देखना है कि एक बंदे के जख्म होने से या हादसे से एक बंदा नहीं बल्कि पूरी फैमिली सफर होती है, पूरी सोसाइटी सफर होती है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। हम अपने वैसे एक चीज ये भी है ना कि यहाँ पे एक चीज ये भी काउंट करना चाहूंगा कि आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बाइक राइडर्स नहीं, बाकी ये जो गाड़ियां लेके छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं मार्केटों पे, और मुख्तलिफ जो है ना उनके पेरेंट्स जो है ना बड़े जिद पकड़ के बच्चों की जो जिद पूरी करने के लिए उनको गाड़ियां वगैरह उनको दे देते हैं, उनको कहते हैं कि आप खुली छूट लेके वो निकल जाते हैं। आया वो सारी चीजें करने के बावजूद भी जो है ना छोटे छोटे बच्चे, उनको नहीं पता कि यार ये गाड़ी जो है ना ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी कि वक्ती जो मजे के लिए वो सारी चीजें कर रहे होते हैं, बाद में फिर वो पछता रहे होते हैं। भाई अभी ना आजकल एक चीज बहुत गलत बढ़ रही है, वो समझते हैं कि यार ये एक चीज ग्लैमर देती है, एक फैंसी है, और वो एट द मोमेंट आपको ग्लैमर और मजा देता है, लेकिन उसके पीछे बड़े मुहर्रिकात होते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए वो आपको नुकसान देते हैं। तो उसका अजाला करना वक्त के साथ साथ हमें समझना चाहिए और देखना चाहिए। देखिए भाई, इधर हमारे बहुत ही प्यारे भाई है, हमेशा हमें सुनते हैं सुनो FM 89.4 को, उन्होंने यहाँ पे मैसेज किया है, कमेंट किया है, इसको जरा शामिल करेंगे। ये है मजलूम केमिस्ट, नगर से सुन रहे हैं, नगर से शायद हॉपर से मुझे सुन रहे हैं, और मजलूम केमिस्ट बहुत शुक्रिया, जबरदस्त प्रोग्राम माशाल्लाह कह रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और भी कोई दोस्त अहबाब अगर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी जरा बता दीजिए कि बिल्कुल वो भी शामिल होंगे। डेफिनेटली आप लोग जो है ना मैसेज के थ्रू भी हमें सेंड कर सकते हैं मैसेजेस, और उसके अलावा मैसेजेस कहाँ कहाँ बैठे आप हमें सुन रहे हैं और कहाँ कहाँ बैठे आप हमें देख रहे हैं, जनाब सुनो FM रेडियो गिलगित बल्तिस्तान के पेज पर आप लोग ज्वाइन इन करिएगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे जनाब कि आज ईद का तीसरा दिन, और ईद का तीसरा दिन कैसा गुजर रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज आपकी है, और कोई बच्चे कुचे कोई रिश्तेदार वगैरह अगर आपके रहते हैं जो शादीशुदा है उनसे पूछो जरा। वो गाली जो है ना बाद में हम पूछेंगे। हमारे मैनेजर साहब पीछे लगे हैं ना, शायद ससुराल तो नहीं गए वो, नजर नहीं आ रहे। मैं बच गया वैसे है, क्योंकि पता है नहीं, सबसे पहले तो हम यानी कि रियाज भाई हमसे इसीलिए चुप गए कि यार सबसे जो छोटे यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो हम छोटे हैं वो हमसे ईदी ना समेटेंगे कि हम हमारे जो शाजी भाई हैं, हमारे तनवीर भाई, यार ईदी क्या, हमने उनसे जो है ना तकरीबन बार्गेनिंग करके हजार वाले ससुराल जाने वाले हैं ना ईद के बाद जाएंगे लेकिन पहले हम ईदी अपनी भरपाई पूरी करें ना, उसके बाद फिर वो निकल जाएंगे। सो जनाब आप तमाम भी हमारे साथ, कमर अब्बास साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप भी हमें जरूर बताइएगा कि आपकी जो बचपन की ईदें हैं कैसी गुजर रही है और क्या कुछ एक्टिविटीज आपने की, और आप तमाम भी हमें जरूर बताइएगा। और हम चाहते हैं कि 881 पे भी बहुत सारे लोग इस वक्त जो है ना हुंजा में बैठे हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, नगीर में बैठे हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, और दियामर अरबईन असी की जखन केस लेकिन
itei tremudes anto itei tremudes jigzili sei mustuk be tarijana ne tarijan anse hawala ga zarur tom rai mashore sottang utsirati ga 881 zariyat message thoge ka budu ki asan tarika khan aniken so mushohan janab arj laki tune masa santi sati mei ko yar party han bes gadi be asha program gini so mushowatan ske itei yani ki kei prone ke tune be ke kenek bish ke samaja bes aiti jegzeli guzarak bi jegzeli bes activity tonases ya sos jegzeli rekta sa tom ke rai mashore hen ya sotang surbana to cherbugno share chat gilid badasan sa mech martin so karte mishmish to ne spas pa program to ne spas pa tagal gini bayo ki asi chamat bin और सो प्रोग्राम में मिसाल के कार थे जब तो खंजरा 881 जरियात मिसाल के कार थे बोलो जो बुटी यार पे मसने तरीका नाम कि 881 जरियात के भी मिसाल बना 881 जरियात मिसाल के कार थे बुटी यार पे लिखो खन जनाब गिलगित और मोबाइल मैसेज राइट पे गिलगित लिखो खन गिलगित लिखी कमक दिशपत्ते तो मिसपाओ नो तो ने कमक दिशपत्ते तो मिसपाओ पे गमक लिखी ओ असुठणो खन जनाब अंश 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 एकेट बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम में उन तमाम दोस्त अहबाब को खुश आमदीद कहेंगे जो गिलगित शहर के अंदर और गिलगित शहर से बाहर कहीं पर भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप तमाम को खुश आमदीद। और जनाब यकीनन जो मोहब्बतें आप लोग हमें देते हैं उसके हम मकरूज हैं, और ख़ासकर आज की दुनिया में लकी भाई मैं देखता हूँ यार हम सब में आप समेत दुनिया भर के सब नौजवान खासकर हम जो इस नफसा नफसी में मादा परस्ती की तरफ गए हैं, मटीरियलिस्टिक दुनिया की तरफ गए हैं। आज हमें लगता है कि हम जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं, खासकर हम जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं, हम अपने पुराने जो आबा व अजदाद जो हमारे बुजुर्ग और इस वक्त जिनकी उम्र 60 साल 50 साल से ज्यादा है, हमारे पेरेंट्स है, इनके साथ अगर हम कंपेयर करें, मैं वक्त के साथ कंपेयर करता हूं तो उनकी मोहब्बत अलग है, हमारी मोहब्बत अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम डिजिटली इस दुनिया के साथ बहुत जो है मगन हो गए हैं, इस ग्लोबल दुनिया के अंदर घुस गए हैं, और हमें लगता है कि ये डिजिटल दुनिया और आज की दुनिया हमें बहुत ज्यादा फायदा देगी। बिल्कुल। लेकिन एज कंपेयर टू आवर एल्डर्स के हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, उनकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो हम देख रहे हैं, हमारी तारीख देखे ना लकी भाई कि यार पुराने दौर में जो मोहब्बत प्यार के साथ लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे, न उन्हें कोई मजहब रोकता था, न कोई उनका फिरका रोकता था, और न कोई इलाका उनको रोकता था। बिल्कुल ऐसे वो मिलके जहाँ पे डोगरों को भगाया, वहीं पे उनकी मोहब्बत की मिसालें हमें आज भी मिलती है कि जनाब कोई यहाँ पे इधर का नहीं होता था तो कोई उधर का नहीं होता था, मिलके खुशियां मनाते थे, मिल बांध के जिंदगी को एंजॉय करते थे। लेकिन आज की दुनिया में, आज के दौर में हम अगर उसको कंपेयर करते हैं तो हमें मुश्किल लग रहा है, वक्त और हालात के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है कि जनाब हम अपनों को वक्त दे और प्यार मोहब्बत के साथ रहे। तो इसीलिए हमने इससे पहले भी देखा, ईद के टाइम पे, रमजान के महीने में देखे कि जनाब किस तरह की जो है हालात हमने देखे, लड़ाई झगड़े हुए, फसाद हुआ, ये इस तरह के वाकयात हो गए। लेकिन वो दौर हमें नजर नहीं आता जो दौर हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने गुजारी। तो इसीलिए जनाब कैमरे के पीछे नासिर को भी वेलकम करते हैं। सर वेलकम सर, वेलकम आपको भी खुश आमदीद। वैसे नासिर भाई से भी ईदी बनती है, नासिर भाई से भी ईदी बनती है यार। आज हम ईदी समेट रहे, ठीक है नासिर, क्या कहते हो? वैसे ईदी शीदी है, चलो जी, नहीं फिलहाल रुक जाए। चलो हम जो है ना नासिर भाई को भी हम थोड़ी देर बाद जो है ना ज्वाइन इन कराएंगे, और उनको भी हम साथ लिए चलेंगे, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी ईदी हमारे लिए लेके आए। ये माशाल्लाह यार, हम बच्चे नहीं है, थोड़ी सी बढ़ा दे यार। लकी भाई ये मजलूम केमिस्ट आपके सामने ओपन हुआ या नहीं हुआ? इन्होंने आप कमेंट शामिल करें, बिल्कुल, चंद अशार भेजे हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि बचपन की ईद, गाँव में ईद फिरा करती थी गलिया, ठीक है, और उस शहर में थक कर यूं ही सो जाती है। पहले हंसती थी, हंसाती थी, खिलाती थी मुझे, अब तो वो पास भी आती है तो रो जाती है। कितनी मस्ताना सी थी ईद मेरे बचपन की। क्या बात है, क्या बात है, कितनी मस्ताना सी थी ईद मेरे बचपन की, अब ख्यालों में भी लाता हूँ तो खो जाती है। फिर कहते हैं कि हम कभी ईद मनाते थे मनाने की तरह, हम कभी ईद मनाते थे मनाने की तरह, अब तो बस वक्त गुजरता है तो जाती है। फिर कहते हैं कि हम बड़े होते गए, ईद का बचपन न गया। फिर कहते हैं कि ये तो बच्चों की है, ये तो बच्चों की है, बच्चों ही की
बोली जाती है। क्या बात है मजलूम केमिस्ट, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। होपर नगर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा अली हैदर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अली हैदर साहब थैंक यू सो मच। और 888 के थ्रू इन्होंने मैसेज भेजा है और कहते हैं तमाम जीबी वालों को ईद मुबारक। अली हैदर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आप तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक कह रहे हैं, और आपको भी बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और आप भी ज़रूर अपने जो आ रहा है हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आज जो है हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम से गुफ्तगू करें और आप तमाम से हम जानने की कोशिश करें कि आप लोगों की बचपन की ईदें कैसी गुजरती थी और क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती थी। महर फ्रॉम सोनीकोट से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम लकी भाई, ईद मुबारक, और तमाम आरजेस को और तमाम सुनने वालों को भी ईद मुबारक। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई न हो, ये नज़म तमाम सुनने वालों के लिए डेडिकेट करो। हेलो जी, अच्छा क्या कहते हैं, देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। जरूर कोई अच्छा सॉन्ग हम मेहर साहिबा के लिए डेडिकेट करेंगे, क्योंकि मेहर साहिबा हमेशा प्रोग्राम सुना करती बिल्कुल। है। वैसे मेहर आप कई भी जो है सालों ना, से इन्होंने प्रोग्राम सुना है और अप्रिशिएट किया है, तो आपको भी याद होगा कि ये बहुत अरसे से हमें प्रोग्राम हमारे शोज सुनती है और अप्रिशिएट करती है। हम यकीनन इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी मोहब्बतों के मकरूज है। जो प्यार जो मोहब्बत आपने दी है, हमारे तमाम सामीन ने दी है, उसको हम नहीं भूल सकते। तो इसीलिए परवरदिगार से दुआ है कि इन्हीं खुशियों के तोफैल आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे और इसी तरह आपकी जिंदगी में और खुशियाँ अता करे। आमीन। बिल्कुल। और जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी बता सकते हैं कि आप लोगों की बचपन की ईद कैसी गुजरी और क्या कुछ आपकी जो है ना यादें अभी भी जैसे आज के इस दौर के अंदर जो है ना हम जो ईदें मना रहे हैं वो क्या बचपन की यादें ताज़ा कर देती हैं, क्या नहीं करती। इस हवाले से भी आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ थ्रू कमेंट शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा 888 पे जो मेहर बहना थी हमारे साथ शामिल, और उनसे हम जस्ट फॉर अ फन जो है ना एक मजाइया सवाल जो है, मासूमाना सा सवाल हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना इस ईद पे कितनी ईदी मिली और बचपन की ईद पे कंपेयर करके कितनी ईदी आपको कितनी दी है वो भी पूछे, वो भी हम समझ सकते हैं। वैसे मेहर ने जो है ना वादा तो नहीं किया था, लेकिन मेहर बेना से जो है ना हमारा भी हक बनता है कि मैं और इम्तियाज दोनों ईदी समझते हैं। क्या कहते हैं वैसे? इनसे मांगना चाहिए। वैसे कल शाम भी प्रोग्राम में शामिल हुई और इन्होंने अप्रिशिएट किया था। तरीकाकार हम आपको बताएंगे कैसे आप ईदी दे सकती हैं। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा जनाब वैसे एक चीज हमने ये भी देखी ना कि दस्तरखान जो है ना मुख्तलिफ किस्म के दस्तरखान जो सजते हैं उस पर सबसे ज्यादा जो है ना बच्चों का रश जो पड़ता है, क्या कहते हैं इस हवाले से? इसमें मैंने यार एक अनोखी चीज देखी, वो ये है कि बच्चे एक जगह में बैठ के टिक के कोई चीज नहीं खाते। हाँ, उनका यह है कि जनाब उधर से थोड़ा सा चाट उठाए, इधर से बिरयानी थोड़ी सी उठाए और इधर से कोई कस्टर्ड खाए, मीठी चीज खाए। बिल्कुल हर चीज को हल्के हल्के टच देते हैं और उसको उठा के खा लिया एक चम्मच से, फिर भाग गए कहीं पे, फिर जाके खेल के आए और उनको फिर वापस आके तंग करते हैं कि यार अभी भूख लगी है। हाँ। जब वहां पे कोई चीज रेडी नहीं होती तब कहते हैं कि भूख लगी है। उसके बाद ये है कि इनका ये मैंने देखा कि ये कोई एक चीज नहीं खाते, हर चीज पे हाथ डाल देते हैं, यानी कि मुख्तलिफ फरमाइशें हो रही होती है। तो इसीलिए यार वही बात हो गई कि लेकिन एक चीज मजे की जिंदगी इनकी है। मजे की बात ये भी है ना कि इन ईदों के अंदर जो है ना, ईद वाले इस दिन के अंदर जो है ना, अक्सर तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को रोक रहे होते हैं, बच्चों को कह रहे होते हैं नहीं दिस वाज नॉट गुड, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, फला 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 फला, बहुत सारी चीजें बता रहे होते हैं। लेकिन ये जो ईदें जब गुजरती हैं, ईद वाला दिन जो आता है, तो इसमें जो है ना बच्चों को कोई रोक टोक नहीं, जस्ट मजे से जो है ना जो भी खाए, दस्तरखान सजा हुआ है, आ जाओ जी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को रोक टोक नहीं होता। मजे से जो है ना वो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। थोड़ा सा इस घर में खा लिया, थोड़ा सा उस घर में खा लिया, मुख्तलिफ किस्म की जगह से प्यार मिलती है। हाँ, और उसके अलावा जब वो इंतजार करते हैं दस्तरखान में बिठा के खाना शाना खाने के बाद जो है ना बस उठने का नाम नहीं लेते। हाँ, एक और बात यार लकी भाई, बहुत अच्छी बात आपने कह दी कि वो एक तो एंजॉय करते हैं, दूसरी बात ये कि उनको कोई मना करने वाला इतना नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग मना करते भी है कि यार ये नहीं वो नहीं, इस तरह की चीजें। सेकेंडली मुझसे कल भी किसी ने पूछा था कि यार ये बच्चे
جب چھوٹے ہوتے ہیں تب کیوں انجوائے کرتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں تب انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں ایک دو بڑے فیکٹرز ہیں وہ زندگی کے لیے, ہم سب کے لیے وہ بہت سبق آموز ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ بچپن جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تب اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی, تب اس گناگوں اور اس نفسا نفسی کے عالم اور اس مادہ پرست خطرناک دنیا کی جو ہے نالج ان کے پاس نہیں ہوتا, تو اسی لیے وہ بالکل بھی اس میں مگن نہیں ہوتے, فریش ہوتے ہیں, تو وہ دنیا کے ان پریشانیوں سے دور ہوتے ہیں, خوف سے دور ہوتے ہیں, روک ٹوک سے دور ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑوں سے دور ہوتے ہیں. جب ان تمام چیزوں سے دور ہوتے ہیں تو وہ آبویسلی انجوائے کریں گے اور ان کو لگے گا کہ یار دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ دنیا آگے بڑھتی ہے, آپ آگے بڑھتے ہیں اور پھر عمر آگے بڑھتی ہے, دنیا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے چیلنجز آ جاتے ہیں, ڈیجیٹل دنیا آگے چلتی ہے, مقابلے کا دور آتا ہے, اپنے تعلیم کا بوجھ آتا ہے, کام کا بوجھ ہمارے اوپر پڑتا ہے, تو اسی لیے وہ خوشیاں پھر تھوڑی بہت پھیکی لگنے لگتی ہیں. تو اسی لیے یہ ایک بہت بڑا کمپیریزن میں سمجھتا ہوں کہ ہے, اور آگے بھی یہی رہے گا کہ ہم جو بڑھتے ہیں ذمہ داریاں اتنی ہی بڑھتی ہے. اور اسی طرح پھر بچپن میں ایک اور چیز دیکھو نا یار, ہم کسی بھی گھر میں کام کرتے ہوئے, والدین کام کرتے ہوئے بڑے سے بڑے کام کے لیے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی گھنٹے بلچے کا بھی کام ہونا تب جا کے وہاں پہ بھی جا کے اٹھانے لگتے ہیں. بالکل. لیکن جب بڑے ہوتے نا, ہمیں گھر والے جتنی بار کہے یہ کام کرو لیکن سمجھ نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب ہم دنیا کی حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں, بچپن میں ان سے واقف نہیں ہوتے, اسی لیے یہ دنیا ایسے چلتی ہے. بالکل صحیح ہے. کہتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر جو نا, جو ایک میں نے شروع میں بھی بتایا کہ جو ایک گہما گہمی چل رہی ہوتی ہے, ہر ایک جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے آگے لے کر بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور اس گہما گہمی کے اندر جو نا یعنی کہ ہم سب جو جیسے کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, تو ان کے ذہنوں میں جو نا 100 سوال کھڑے ہو جاتے ہیں, 100 چیزیں جو ہے نا ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ یار ہم فلاں کریں گے, ایسا ہوگا, یہ کریں گے, ویسا ہوگا. اور اس طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نا خود کو بہت زیادہ انوالو کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنے پیرنٹس کو, اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے جو ٹائم ہم جو ہے یعنی کہ وہ بچے, وہ پیرنٹس ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ کہیں گے نہیں, لیکن فیل ہوتا ہے کہ یار میرا بچہ بھی فلاں جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم مجھے دے, تھوڑا سا جو ہے نا یعنی کہ اسپیس مجھے دے کہ یار میں وہاں پہ گل مل کے اپنے بچے کے ساتھ, یعنی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اچھے وے میں ان کو ٹیک اوور کر سکوں. اور بہت سارے کمنٹ ہمیں موصول ہو رہے ہیں جناب. ویسے امتیاز اگر کمنٹس اور بھی ہیں تو آپ ضرور ایڈ اپ کریے گا. میرے پاس ہے ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہے, تانگیر سے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو بائی جو, اور ابھی اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے عبداللہ شاہ تانگیری. عبداللہ بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ پیار دیا ہے اور ہمیں سنتے رہے ہیں اور اپریشیٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ عبداللہ. اس کے ساتھ ساتھ امجد صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں اور وہ ہمیشہ سنتے ہیں اور پروگرام اور اسی طرح اپریشیٹ کرتے ہیں. امجد بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور اسی طرح میرے بہت ہی پیارے بھائی سہیل ہمارے ساتھ ہے, اور اسی طرح سننے والے جتنے بھی دوست ہیں باپ اور دیکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں باپ ہمارے ساتھ ہے, ان تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم پروگرام کو آگے لیتے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے, 6 بجے تک ہمارا پروگرام ہوگا, لیکن لائیو جو ٹرانسمیشن ہے شاید اس کو ابھی ٹاٹا کریں گے کیونکہ ہم بھی تھک گئے, ہم بھی تھوڑا سا میٹھا شیٹھا کھا لینا. ایسا ہی ہے. شاہ جی نے ہمارے کیا یار تنویر بھائی نے کچھ منگایا ہے, اسی لیے جلدی آ جاؤ ہے. اسی لیے جناب لائیو جتنے بھی دوست ہیں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام سے ہم اجازت طلب کریں گے. اس کے بعد پھر ہم جو فریکوینسی ماڈولیشن پہ 89.4 پہ لائیو ہوں گے اور 6 بجے تک ہمارا پروگرام ہوگا. آپ سب سے اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ حافظ.